अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गो पांचन भाई नुमान से वेलकम करते हैं। आज हमारा टॉपिक है लेमन प्लांट। आज लेमन प्लांट की आपको केयर टिप्स, उसकी सारी मालूमात आज आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे लेमन प्लांट पे टाइम फूल आ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी वो पूछते हैं कि आप हमारे पास कलियाँ लग जाती हैं, फूल खिल जाते हैं और फूल खिलने के बाद सारे फूल झड़ जाते हैं, उनमें लेमन नहीं बनता। आज मैं उनका डाउट दूर करने आया हूँ। मैंने कहा कि आप फूल लगेंगे मेरे पास, मैं तब उनका डाउट दूर करूँगा। अब मैं उनका डाउट दूर करने आ गया हूँ। इसमें दो मसले आते हैं सबसे बड़े लेमन के प्लांट के अंदर। एक मसला आता है हम खाद ज़्यादा डाल देते हैं और दूसरा मसला आता है हम ज़्यादा पानी डालते हैं। ये बात याद रखना, पानी आपने कम रखना। कब आपके पास कलियाँ लग जाएँ, कब कलियाँ शुरू हो जाएँ, पानी कम कर दें। ठीक है, मतलब पानी आप पूरा भर के दे रहे हैं तो आधा कर दें। ये बात याद रखें। खाद उतनी देनी है कितनी पौधे को चाहिए, ज़्यादा खाद नहीं देनी है आपने। एक और मसला आता है सिर्फ बटरफ्लाई अपने आगे अंडे दे जाती है। यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ये आपको मैं शो कर देता हूँ। ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये लगा हुआ है, देखे ये है। यहाँ पर उसने अपना अंडा दे दिया हुआ है, देखे। ये हमने ना काटा तो हमारा पूरा का पूरा पौधा, इसने सारे पत्ते खा जाने हैं। ये देखें, ये तोड़ देना है आपने। ठीक है, और ये देखें मेरे लेमन बनने शुरू हो चुके हैं। देख लें, ये लेमन है, आपके सामने देख लें, लेमन बनने शुरू हो चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो दे रहा हूँ जिससे आपको मालूम चल जाए, मालूमात मिल जाए आपने किस तरह करना है काम। सबसे पहले नंबर पर आपने गोडी करनी है। गोडी आपने कम से कम 2 इंच गहरी करनी है। रूट बॉल को छोड़कर फिर गोडी करनी है आपने। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये रूट बॉल देख रहे हैं, यहाँ रूट बॉल होता है, इसको मैंने गोडी नहीं की। ये देख रहे नीचे, आपको नज़र आ रहा होगा, देख लें। गोडी यहाँ नहीं की, गोडी आपने सेटों में करनी है 2-2 इंच। ठीक है, गहरी गोडी करने के बाद आपने खाद यूज़ करनी है। उस खाद को आप यूज़ कर लेंगे, मैं कहता हूँ आपके पास लेमन लगेंगे, मोटे सेहतमंद लगेंगे और आपके पास लेमन ख़त्म नहीं होगा। मैं एक फूल भी आपका नहीं चलेगा, ये बात याद रखना। खाद कौन सी यूज़ करनी है ये आपके सामने पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। सरसों की खली, मतलब सरसों का केक। जब सरसों का तेल काढ़ा जाता है उसके बाद क्या उसका फेस बच जाता है, उस फेस को ये सुखा कर फिर पीस कर उसको ये मार्केट में सेल कर देते हैं। देसी खाद है, केमिकल खाद नहीं, ये बात याद रखिएगा। हम इसे खाद को पकड़ते हैं और इसको डालते हैं। ये आपके सामने देख लें, ये देखें 20 चम्मच दूध है पहले। ये देखें, ये 1 चम्मच आपने इस पौधे पर 2 चम्मच डालने हैं, याद रखिएगा, क्योंकि 16 इंच की बाल्टी है और 2 चम्मच एक पौधे में डाल देने आपने। ये देखें, डाल दिए। बस आपने इसको पानी देना है और आपने कुछ नहीं करना। इसको आपने पानी दे देना है और पानी इसको आपने पहले भर के देना है, कभी खाद डाल दें। उसके बाद मैं कहता हूँ आपके पास नींबू लगने शुरू हो जाएंगे। कहते हैं ये देखें नींबू लग रहे हैं, देख लें, ऐसे आपके पास नींबू लगने शुरू हो जाएंगे। मैं कहता हूँ देखें एक शाख पर कितने ज़्यादा कलियाँ, कितने ज़्यादा फूल लगे हुए हैं, आपके पास ही ऐसे लगेंगे, देख लें। और हर शाख में 5-5 6 नींबू होंगे, ये बात याद रखना। केयर टिप्स सुन लें इसकी। केयर टिप्स ये कि इसको सनलाइट कम्बल देनी है। ठीक है, पानी दिन में 2 बार देना है। फूल लगे हैं तो पानी कम देना है, फूल नहीं लगे तो पानी ज़्यादा देना है। खाद हमेशा इस पर केमिकल यूज़ ना करिएगा, हमेशा देसी खाद यूज़ करें कि उसको फल हमने खाना होता है। ये बात याद रखिएगा। मैं फ़िश मिल यूज़ करता हूँ, सरसों की खली यूज़ करता हूँ, नीम की खली यूज़ करता हूँ। ये 3 खादें मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है मुझे। ठीक है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको वो बात बता दूँ, इसकी कलम लगती है, कलम से आप पौधा जल्दी तैयार कर सकते हैं। इसके बीज से भी कर सकते हैं, लेकिन बीज पर फल आने में 2 साल लगेंगे, कलम के पर फल आने में साल लगेगा। बेहतर यही है आप कलम लगा लें। ठीक है, मेरे नींबू लगने शुरू हो चुके हैं। कमल वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ लेमन के बारे में। और कोई मालूमात के बारे में जाननी हो, पूछनी हो तो आप मुझे नीचे मत करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मुलाकात करेंगे आपको नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।